कितनी गर्मी है भाई। कुछ ही दिनों में तापमान ऐसा बढ़ गया है ना कि क्या ही बताऊं भाई। मौसम तो आप देख ही सकते हो, क्लैरिटी तो नाम की नहीं है ना। यहाँ सामने देखो, इस बिल्डिंग के आगे तक कुछ नहीं दिख रहा है, बट मेरा हाल आप देख रहे हो तो यही है भाई। थोड़े टाइम भी आप विदाउट पंखे एसी के काम कर लो ना, या बाहर ऐसे गर्मी में कुछ काम कर लो भाई, ऐसे हाल हो जाते हैं मेरे तो। जस्ट मैं भी अपने नाखून कट करने गया था, उसमें ये हाल हो गया मेरा। बाकी जी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सही बताऊँ तो पिछले दो दो क्या, जब से गांव से आया ना तब से लेकर मेरा ना थोड़ा पेट ख़राब सा चल रहा है। पहले मैंने सोचा चलो ठीक है, इतने टाइम से ट्रैवलिंग चल रही थी तो बाहर का खाना पीना भी हो रहा था, उसकी वजह से थोड़ा बहुत हो गया होगा। जब दूसरे दिन मतलब मैं वर्कआउट वगैरह करके आया ना, तो उस दिन मैंने ना पहली मील खाने की कोशिश की। पहली मील ही नहीं खाई गई भाई मुझसे, खाई भी तो थोड़ी सी खाई गई। दिन के जैसे टाइम थोड़ी मतलब दूसरी मील खाने की कोशिश करता हूँ, वो खाई, वो भी ऐसी अजीब सी लगने लगी भाई। उसके बाद दूसरी मील खाने के बाद मेरे से तीसरी मील खाई नहीं गई। पता नहीं, ऐसा लग रहा था सब कुछ फंस रहा है और डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अजीब सा लग रहा था भाई। एसिड बनता जा रहा था और कुछ खाया नहीं जा रहा था। बहुत अजीब सी तबीयत, बहुत अजीब सी हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था पेट में इन्फेक्शन सा हो रहा है। अगले दिन तो मैं ना जिम गया ना मैंने उस दिन अगले दिन पूरा कुछ खाया है। खाया भी है तो सुबह थोड़ा सा पोहा खाया था और उसके बाद हमको मैंने थोड़ी सी खिचड़ी खाई, बस दैट्स इट। वरना दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया भाई, सिर्फ फ्रूट्स, पानी, ताकि मैं चाहता था अपने पेट को आराम दूँ। पेट को आराम दिया तो आज तब भी, आज नेक्स्ट है तो आज तब भी बेटर फील हो रहा है गाइस। ऊपर से मतलब इतने टाइम बाद जिम गया तो बॉडी में वैसी दर्दें होती है, तो वो भी हो रही थी। ऊपर से भाई पेट खराब चल रहा था, ऐसा लग रहा पूरा शरीर टूट ही रहा है। मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारा वाटर प्यूरीफायर ये चलना बंद हो गया था, बार बार आवाज़ आती रहती थी, बी अलार्म टाइप सा नहीं होता वैसा टाइप कुछ आ रहा था। एक दिन ये चलना ही बंद हो गया, इसे पानी आना ही बंद हो गया। मैं यार ये क्या हो रहा है। सर्विस वाले को बुलाया, उसने चेक किया तो देखा भाई जितने भी उसके फिल्टर्स थे चेंज करने को आए थे, मेम्ब्रेन तक चेंज करने को आया था, वो भी करवाया तो सही है, वो भी हो गया। बस एक आखिरी चीज़ बचती है गाइस, वो है मेरे इस रूम की लाइट। इलेक्ट्रिशियन आया तो था यहाँ मेंटेनेंस ऑफिस से, उसने देखा तो बोला सर इसकी ट्यूब खराब है, ट्यूब लो, वो मैं लगा लूँगा। ट्यूब मंगवा भी ली, बंदा उसके बाद आया नहीं और ब्लिंक करती रहती है, ब्लिंक करती रहती है, तो रात को तो यहाँ बैठा ही नहीं जाता। अब रात को स्पेशली फिर मुझे या तो भाई के पास चले जाता हूँ ना घर वालों के रूम में आ जाता हूँ। क्या करे भाई, ऐसे ही करना पड़ता है। 2 days later. भाई सुबह सुबह कैसा तूफान देखा, बहुत तगड़ा तूफान आया, इसने साइकिल तक गिरा दी नीचे विदाउट एनी हो। देखो धूप लगी है भली चंगी, अच्छी खासी धूप लगी, बट तूफान इतनी तेज है आउट ऑफ नोवेयर भाई, आउट ऑफ नोवेयर। बेचारी पूरी की पूरी साइकिल ही नीचे गिरा दी। काफी टाइम से आवाज आ रही थी इसकी हिलने की, देखो इसकी हिलने की। पहले मुझे लगा कबूतर बैठा होगा वो हिला रहा होगा, बाहर आगे देखा तो था ना तगड़ा तूफान चल रहा था। इसकी क्या ही बताया यार। सॉरी कल भी मैं व्लॉग नहीं कर पाया, आज भी मतलब दिन को ठीक हो जाते, शाम होते होते ऐसा लगता है कि पेट थोड़ा अजीब सा फिर से है। अभी तो आई एम फीलिंग बेटर स्टिल, बट तब भी कुछ हलचल तो है पेट में जो हो रही है बार बार। उतना ही लेवल पे नहीं है जितना मेरे को मतलब पहले के दिनों में था, बट स्टिल है। तो अब समझ नहीं आ रहा डॉक्टर को दिखाऊं या ठीक हो रहा है, चलो देखते हैं। फाइनली भाई अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा है, मैं अपने पेट को थोड़ा देखूं कि ठीक है अब ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मुझे अच्छा फील भी हो रहा था बीच बीच, बट फिर वही जब मैं मतलब कुछ खा लेता हूँ ना तो ऐसा लग रहा है फंस रहा है कुछ, अभी भी कुछ फंस रहा है। वो ना एक अच्छी फीलिंग नहीं है, उसकी वजह से मैं कुछ खा भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब ऐसा हो जाता है कि कभी कभार एक दिन में एक ही मील खाई है और फिर बीच में हाँ मतलब फ्रूट्स, पानी, ये सब तो चल ही रहा है, बट हाँ दिन की एक ही मील खाई है या फिर ज़्यादा ज़्यादा 2 मील, उससे ज़्यादा खाई नहीं जा रहा है। भूख लगती तो है बट वही कुछ खाऊँ तो फिर यार एक बार दिखाई लेते, क्यों ऐसा वो करना। ठीक है एक दिन रुक जाते, 2 दिन रुक जाते, बट 3-4 दिन होने आए, ठीक ही नहीं होने आ रहा, तो मतलब चेकअप करवाना ज़रूरी है गाइस। इसलिए मैं चलो चल पड़ते हैं भाई, मैं चेकअप भी करवाते हैं साइड बाय साइड। फिर हमने फ्रूट्स वगैरह भी लाने, वो भी ले आते हैं। जब पेट खराब है, मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, उसकी वजह से जिम नहीं जा पा रहा हूँ। 2 दिन जिम गया हूँ मैं, सिर्फ 2 दिन। उसके बाद से सही बताऊँ तो अब इतनी गर्मी हो गई गाइस यहाँ पर कि मतलब बाहर तो चलो है ही है, अब तो घर में भी अच्छी खासी गर्मी फील होती है। चलो फूल पौधों के भी ऐसे बुरे हाल हो गए ना, आधे ज़्यादा तो चलो सूख ही चुके हैं गाइस, तो इनको तो बदलवाएंगे, बट जो थोड़े है अभी बच्चे हुए उनमें तो पानी डाला जाए यार, है ना। बीच बीच में जैसे गांव चले गए, घर खाली रह गया, तो इतनी गर्मी में तो बेचारे फूल पौधे सूखे गए और क्या करेंगे। देखना मनी प्लांट बेचारा क्या हाल हो गया, इसको बुरी तरह से सूख गया है ये भी। इतने टाइम से ऐसा ना मैं ना बाहर जा पा रहा था ना कुछ और कर पा रहा था। 1-2 दिन तक तो मुझे था काफ़ी कि बेबसी है बॉडी में, मतलब शरीर बिल्कुल ऐसा लग रहा टूट गया है। भाई साहब सही बताऊँ तो बाहर इतनी गर्मी नहीं है जितनी घर में लग रही है आजकल यार। क्यों आज जैसे बीच बीच में ठंडी हवाएं भी चल रही थी, सुबह तूफान आ रहा था,
उसकी वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा बाहर का मौसम तब भी शांत हो गई। बट अपनी गड्डी फिर से गंदी होनी शुरू हो गई अंदर से भाई। मुझे अंदर दिख रही है मिट्टी अभी भी कुछ कुछ जगह। अच्छा भी ऐसे तो गांव से होकर आई है भाई, धूल मिट्टी तो क्यों नहीं होगी बाबू। टोपी लेनी पड़ेगी यार एक दो, तो जैसे बाल लंबे हो गए ना, वैसे तो कटवाने हैं मैंने बाल, से बाल लंबे रखता हूँ मैं अब, तो ठीक रहता है बीच बीच में टोपी पहनने के लिए ना। ऐसे वो पहन वैसे ही ठीक है, पीछे लंबे बाल ज़्यादा बढ़िया लगे। फ्रूट वाला कहाँ बैठा है? आजकल का इलेक्शन टाइम चल रहा है ना, हमारे गांव में भी सेम ही चल रहा है। मम्मी से बात हुई थी तो बोले ऐसे हमारे ऊपर घर तक वहाँ मुश्किल से कोई पहुँचता है कभी, बट बोलो आजकल तो भाई साहब इलेक्शन वाले हर रोज़ कभी कोई, कभी पंचायत वाले, कभी बीडीसी वाले। यहाँ पर भी सेम चल रहा है। यहाँ पर तो बंदों ने ऑटो पे वो लगवाए हुए हैं भाषण जैसे, पूरे उसमें घुमा रहे और बस सही सीन है। अभी हमारे गाँव में भी ऐसा होता ना, सारी जगह सड़कें होती, कनेक्टेड होता, वेल कनेक्टेड, तो शायद वहाँ पर भी ये सेम ही होता। अभी हम आए हैं पीछे वाले रास्ते से, तो हम सोच रहे पहले फ्रूट सब्जी जो मतलब थोड़ा छोटा मोटा सामान लेना है वो उठाते हुए चलते हैं, ताकि फिर सीधा चेकअप करवाने चले। सब्जी का सीजन आ गया है, तो लीची से तो वैसे डर लगता है इनके कीड़ों से, बट यह कि अब खुरबानी, एप्रिकॉट, लीची, इन सबको वो टाइम आ गया ना, वो में पानी ऐसे ही आ गया है। सारे पके हुए जैसे थोड़े कामयाब बनाओ, करते कराते सामान हो ही जाता है भाई। लो भाई जो हो सकता था, बट ये कि जब आप खुद लेने आते हैं तो आपको और भी 2-3 चीज़ें खुद ही दिख जाती है, फिर आप वो भी ले ही लेते हो। वैसे हमारे साथ और हमने भी ले लिया। बाकी यहाँ ये सब्ज़ी वाले भाई है, हमारे को जानते हैं काफ़ी अच्छे से, तो ये बोल रहे थे यार भैया हम भी ज़रा वीडियो बनाना चाहते हैं, बताओ कैसे क्या कैसे होता है, कैसे अकाउंट बनता है। मैं तो वही समझा रहे थे, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो ये सब करने में वैसे भी थोड़ा टाइम लगता है। मैं भाई आज थोड़ा जल्दी में, बट हाँ अगली बारी इत्मीनान से ज़रूर आपके पास आएगी, फिर आपको अच्छे से समझाएंगे। तो चलो भाई। बड़ी मुश्किल से छाँव में एक जगह मिली भाई, फ्रूट्स था ना, कहीं ख़राब ना आ जाए, इससे अच्छा छाँव में गड्डी लगा ली भाई। चलो जी देखते हैं यहाँ पर क्या स्वाद मिलता है हमें। लो भाई चेकअप तो गाइस अपना हो गया है। देखो यहाँ मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम रहती है, चेकअप अच्छे से होता है, डॉक्टर अच्छे से समझाते हैं, बट दवाइयाँ हमेशा इतनी दे जाते हैं कि क्या ही बताऊँ। वो नेसेसरी होती है कि नहीं होती वो मुझे भी नहीं पता है गाइस। या तो फिर आपको कहीं और कंसल्ट करवाना पड़ेगा एक और डॉक्टर से, तब जाके पता लगेगा, बट वो भी क्या बोलते हैं कैसे बोलते हैं वो भी आपको पता नहीं है। वही भरोसे वाली बात है, जहाँ आप कर सकते हो जहाँ नहीं। बट हाँ एक ही चीज़ मुझे यहाँ बहुत फील होती है कि दवाइयाँ बहुत देते हैं, नेसेसरी होती है नहीं होती आई डोंट नो। चलो ये कि चेकअप हो गया, मुझे पता लग गया है, दवाइयाँ मुझे मिल गई है, तो अब डोज पूरे लूँगा तो ऑब्वियसली ठीक भी हो ही जाऊँगा बहुत जल्द। तो सही है भाई, इस हफ्ता तो चलो आराम ही आराम, अगले हफ्ते से काम करेंगे फिर। बाकी चलते कहीं और चल रहे, प्रताप चलते गए, वहाँ से भी कुछ सामान लेते। चलो प्रोटीन पनीर भी आ गया 50 ग्राम में। कितने में? 250। नहीं कितना पैकिंग कितनी है? वही 200 ग्राम। 200 ग्राम में 50 ग्राम प्रोटीन है, तो सही चीज़ है, बट महंगा है भाई, 250 रुपये का। तो सस्ता तो ये है, ये तो ज़्यादा सस्ता है भाई, तो ये ले अच्छा। बट है अभी हमारे पास तो लेने आ जाएगी, बट यहाँ लेने आ सकते हैं। सही है भाई ये पनीर है, प्रोटीन 56 प्रोटीन, वो भी सिर्फ 150 रुपये में।
अब रेट में इतना क्यों डिफरेंस हो तो पता नहीं, बट नाइस। लो भाई, सारी शॉपिंग करके डन, सब कुछ करके गए अपन डन। अब बस एक एक कॉफ़ी पी लेते हैं। कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है तो उसके लिए हम पीछे वाले रास्ते से सीधा निकलेंगे मैगी डी स्टारबक्स। देखते अब क्या पीने का मन अपने को करता है। भाई तो ब्लैक ही बोल रहा है कि ब्लैक ही पीनी है, तो मैं चल ठीक है वो भी पी सकते हैं। आज सुबह से वैसे मैंने भी नहीं पिया ब्लैक कॉफ़ी, तो देखते हैं। भाई का जो डो शुरू होना है वैसे आज रात से ही शुरू करूँगा बेसिकली हो, तो ठीक है भाई। बट गर्मी बहुत है, स्पेशली पानी की बोतल खरीदनी पड़ेगी, और जो हमने ऑलमोस्ट पूरी निपटा ही दी है। ऑलमोस्ट पूरी निपटा दी है, थोड़ी सी बची अभी निपटाई देगी, क्योंकि भाई गर्मी इतनी है और स्वेटिंग हमें तो वैसे भी बहुत होती है, डबल ट्रिपल होती है स्वेटिंग भाई। तो वाटर इनटेक ठीक रखना ज़रूरी है ताकि हाइड्रेटेड रहे, वरना डिहाइड्रेशन भाई यूँ चुटकियों में हो जाए यहाँ। तो गाइस अभी देखना हो और को स्पेशली जाना पड़ेगा पीछे वाले रास्ते से, क्योंकि आगे मेन पहले हमें क्रॉस करना पड़ेगा ये वो वीआईपी रोड वाला एरिया, जहाँ पर भाई ट्रैफिक इतना बुरा लगता है कि क्या बताऊँ। बेशक वो कोई भी टाइम हुआ, वो हमेशा वहाँ पर ट्रैफिक लगता है। तो इससे अच्छा भाई हम सोच रहे हैं बैक गेट होते होते निकलते हैं। देखना भाई बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक से छूट गया है, ऊपर भी पहुँच गए, फिर याद है घर की चाबी कहाँ है, गाड़ी में भूल गए, तो भाई उसको ही लेने गए बस। नहीं भाई अब दवाई के डोज खाने शुरू करूँगा, खुद वो खुद ठीक होने लग जाऊँगा, फिर जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है ना सब ठीक हो जाएगी। वरना ना भाई एक वो नॉर्मल वाली फीलिंग होती है ना, नॉर्मल वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है कि मैं ये ध्यान से रखूँगा। जैसे रिपीट हो रहा है ना, मुझे दूसरी बारी हो गई ये सेम चीज़, तो इस बारी मैं ये ध्यान रखूँगा कि क्या मेरे लिए मेडिसिन लिखी है डॉक्टर ने, ये पर्ची संभाल कर रखूँगा, ताकि कभी भी इन फ्यूचर ऐसी फिर से मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम आने लगी। खाना भाई मैंने खा लिया है, हाँ जल्दी खा लिया, बल्कि 8:30 हुए अभी सिर्फ टाइम। दिन को भी मैंने कुछ खाया नहीं था, और अभी ऐसा था मैंने दवाइयाँ लेनी थी गाइस। सही बताऊँ तो भाई एक डोज लिया, टाइम भी कुछ नहीं हुआ वो डोज लेके, आधा पौना घंटा होगा मैक्सिमम। रिलीफ फील हो रहा है, कैसे इन द सेंस मतलब थोड़ा शरीर हल्का लग रहा है, सर हल्का लग रहा है, वरना अभी तक शरीर सर ऐसा लग रहा था भारी भारी सा। वो एसिड था या फिर इन्फेक्शन था, आई डोंट नो। ठीक है मैंने सोचा वॉक भी करते हैं साइड बाई साइड, अपने स्टेप्स भी पूरे करते हैं, साइड बाई साइड एडिटिंग भी निपटाते हैं। ये देखो भाई 94-30 स्टेप्स हो गए मेरे, 600 बाकी और है, वो तो आराम से हो जाना है। अभी तो एडिटिंग करनी शुरू करनी है, तो 11-12-13 हज़ार आराम से हो जाएंगे तब तक स्टेप्स मेरे। जब मैं नहीं जा पा रहा हूँ, बट कोशिश मैं ये करता हूँ कि अपने स्टेप्स तो पूरे करूँ, मतलब मूवमेंट होनी चाहिए मतलब बॉडी की, वो इंपॉर्टेंट है यार। तो यार दादी मम्मी पापा इनका भी आने का प्लान था, बट वो ये उनका भी पोस्टपोन होते जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो काम है वो सोचा था 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा, बट वो टाइम ले रहा है वो काम यार। ऑब्वियसली अब टाइम लेता भी है, एकदम से नहीं हो जाता जैसा हम सोचते, वैसे कभी होता भी नहीं है वैसे भी। तो अब वो लोग सोच रहे कि लग ही गया तो एक साथ पूरा निपटा के आते हैं, ताकि फिर ऐसा ना हो वापसी जाने की जल्दी हो। तो इसी कारण घर वाले भी थोड़ा डिले चल रहे हैं। भाभी भी अपने काम से गए हैं, वो बहुत जल्द आएंगे वापसी, तो देखते हैं। अब करते अपनी वॉक भी साइड बाई साइड, एडिटिंग भी निपटाते हैं, तो सोच रहा हूँ इसी के साथ इस ब्लॉग को भी एड करते हैं। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जाने से पहले बेल घंटी जरूर दबाएं। तो गाइस मिलते हैं आपकी कैसी ब्लॉग में बहुत जल्द, तब तक लिए बने रहे हमारे साथ। टाटा बाय बाय।